If you don't design your life by your own, chances are that you'll fall into someone else's plan. And guess what? They have planned for you? Not much. जिम रॉन का ये जो बहुत ही खूबसूरत सा कोट है अबाउट डिस्कवरिंग योर लाइफ, ये आज मैंने एक लड़की के बुक मार्क में पढ़ा था। वो बुक पढ़ रही थी, उसके बुक मार्क के ऊपर ये बहुत सुंदर सा कोट लिखा हुआ था। और आज यहाँ आते आते मैं वही सोच रही थी, ट्रैवल जब कर रही थी, कि ये कोट कितनी कितनी चीज़ें लाइफ की हमें बता के जाता है कि इफ़ वी डोंट डिज़ाइन आवर ओन लाइफ, अगर हमारी लाइफ में चीज़ें सॉर्टेड नहीं हैं या फिर प्लान नहीं है, तो हम किसी और के प्लान के हिसाब से चलते हैं। आज इसी के थॉट पर हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे भी, और साथ ही साथ देखेंगे कि आज का इम्पोर्टेंस क्या है। दैट इज़ 13th October टुडे। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो। नमस्कार श्रोताओं। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। घड़ी में बजे हैं रात के 9। आई होप योर मंडे वॉज गुड एंड यू आर फाइन। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो में, द हेल्सियन शो में। रात के ठीक 9 बजे सोमवार, हर सोमवार हम मिलते हैं और हम शेयर करते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी बातें, जैसे कि क्या करना चाहिए, कौन से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उन्हें किस तरह से ओवरकम करना चाहिए, ओवरकम करना है या नहीं, ट्रॉमा क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, और ढेर सारी बातें हम यहाँ पे शेयर करते हैं और आपसे मैं बात करती हूँ। आज है 13th October और आज बहुत ही खास दिन है और मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से कोट के साथ आज का मैंने शो शुरू किया है, क्योंकि टुडेज डे इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ डिस्कवरिंग। यस, आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। सो जब भी हम लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं, जैसे कि आप अपने बारे में आपके हैबिट्स डिस्कवर करते हो, या फिर आप ये डिस्कवर करते हो कि आपको चीज़ें कौन सी पसंद है, आप किस तरह के बिहेवियर में क्यों रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक मूड में क्यों रहते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इट इज़ ऑल अ सेल्फ डिस्कवरी एंड द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ वी कैन डू इज सेल्फ डिस्कवरी। खुद की खोज करना बहुत जरूरी है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।
मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आरजे हर्षदा। शो है द हेल्सियन शो और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे और करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सेल्फ डिस्कवरी। श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी हमारी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। वी हैव कॉलेज, सम ऑफ यू आर हैविंग कॉलेज, कोई कॉलेज अटेंड कर रहा है, कोई जॉब अटेंड कर रहा है, किसी की फैमिली है, किसी का करियर है, समवन इज परस्यूइंग देयर पैशन एंड व्हाट सो ऑन एंड द लिस्ट गोस। तो इतनी सारी डिमांड्स में हम इस रेस में जब दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें कभी ना कभी रुककर ये सवाल खुद पर आता होगा या आया होगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई एंड व्हाट रियली आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। आई वॉज 17 years old एंड मैं एक किसी फंक्शन के लिए जा रही थी और एक लेडी थी। तो मैंने और इसका बैकग्राउंड भी ये बता दूं कि मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी नाराज़गी लेके बाहर मेरे फंक्शन के लिए मैं गई थी। तो जिस तरह से नॉर्मल हम सबके घरों में होता है कि फंक्शन के पहले थोड़ी किसी ना किसी चीज़ के लिए नाराज़गी हो जाती है, तो उसी तरह मेरी भी मेरे पेरेंट्स के साथ नाराज़गी हो गई थी। एंड जो कि वो पीछे से आ रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे चल रही थी, अपनी सोच में थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर ये बोलना नहीं चाहिए था, फिर वो बोल दिया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। तो एक लेडी सामने से आ रही थी और उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी। तो आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड और मैं उनको हेल्प करने चली गई और आई जस्ट हैड अ वर्ड एंड मैंने उन्हें हेल्प की रास्ता क्रॉस करने में और उनको थोड़ी बहुत उनको गाड़ी चढ़ने में मदद भी की, उनकी बस ये करने में। एंड देन वाइल कमिंग, जब हम जो फंक्शन हो गया था, एवरीथिंग वाज देयर, तो वाइल कमिंग बैक माय पेरेंट्स एंड मी, वी ऑल रियली हैड दिस डिस्कशन कि कैसे आपने हेल्प की। और वैसे तो आप अच्छे चीज़ें करते हैं, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो बड़ा ही तेज रहता है हमेशा। और तो उस वक्त से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम करते हैं सेल्फलेसली, जब हम करते हैं, तो ये एक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या हैं। तो उस पल मुझे ये लगा कि हाँ, मैं शायद वो नहीं हूँ जो मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ, और वो मेरे अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर थिंग्स आई लव, एंड दैट इज़ फॉर हेल्पिंग पीपल, स्पीकिंग विद देम एंड हेल्पिंग देम आउट। वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है फॉर हेल्पिंग पीपल, फॉर मेकिंग देम लव्ड, हैविंग स्पेस फॉर देम, वहाँ से ये जर्नी शुरू है, तो यहाँ तक अब तक है। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या है। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में जब होती है, तब आपको एहसास होता है कि नहीं, जो लेबल मेरे सराउंडिंग के लोग मुझे दे देते हैं, या फिर जो सिचुएशंस मुझे हमेशा लेबल दे देती हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है, कि या फिर ये ऐसी ही है, ये हमेशा से अल्हड़ी रही है, या हमेशा से मुंहफट ही रही है। तो जो अच्छी सिचुएशंस हम करते हैं, जो अच्छी चीज़ें लाइफ में करते हैं, जो खुद से हम वी गिव आवर बेस्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्कवरी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सेल्फ डिस्कवरी वाला सिचुएशन हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, जाना है इंस्टाग्राम पर, टाइप करना है rj.harshada which is HARSHADA, और मुझे बतानी है आपकी स्टोरी कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपके सेल्फ डिस्कवरी पाथ पर आप कब आए, या आने वाले हैं, या आ रहे हैं। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। 9:09 हो चुके हैं। We'll be back after a quick break. हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada.
नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और शो चल रहा है आपका फेवरेट द हेल्सियन शो। तो हम बात कर रहे हैं आज सेल्फ डिस्कवरी की, यानी खुद की खोज। अक्सर हम जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, उसका बोझ हम दूसरों पर भी कई बार डाल देते हैं। तो इस रोल्स में फिट होने के लिए हमें खुद को ही इतना इक्विप बनाना होगा, एंड दैट इज वेयर योर सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स। नाउ सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये भी होता है कि व्हाट डू यू लाइक, आप क्या करना पसंद करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा है, जब आसपास आपके कोई नहीं है, जब आप एकदम अकेले हैं, शांत हैं, तब आप जो बिहेवियर दिखाते हैं या तब जो आप हैं वही आप असली में हैं। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है इन दीज इयर्स ऑफ माय साइकोलॉजिकल स्टडी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप बात कर सकते हो, करते रहते हो, और यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन टच विद दैट टॉपिक, या फिर वो हॉबी, या फिर समथिंग दैट मेक्स यू गो क्रेजी। दैट इज वेयर द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स। एक और है कि देयर इज वन थिंग कि जो आपकी लाइफ में हमेशा कांस्टेंट रही है। जब भी आपको कुछ अटपटा सा लगा है या मुसीबत आई है आपकी लाइफ में, तो उस चीज ने आपको वहां से बचाया है। दैट इज वेयर द सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स। ये तीन सवाल अगर आप अपने से पूछ सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो मैं करता हूं या करती हूं जब मुझे कोई नहीं देख रहा। What do you like to do when no one is watching you? The second question is, what can you talk about for hours and hours without getting tired? The third thing is, what is the one thing where time flies and you don't even notice, but it is there for you and always have been there. अगर आपने इन तीन सवालों का खुद के लिए बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल ट्रू एस्पेक्ट के साथ अगर जवाब दे दिया, तो माय फ्रेंड, माय लिसनर्स, आपने सेल्फ डिस्कवरी सही तरीके से की है। सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जताते हैं पैशन, और आपका ट्रू सेल्फ का दरवाजा यहीं से खुलता है। हमारी खुशियां हमेशा से दूसरों पर डिपेंड होती हैं, लेकिन हम अपने अंदर छुपी उस खुशी को या फिर उस जज्बे को भूल जाते हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम हमें इतनी सारी चीजें करा देता है, इतने हसल हम हमेशा रहते हैं हसल में, रेस में, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। अगर तीन सवाल आपने ये अच्छे से अपने आप को पूछे और उसके जवाब दे दिए, देन माय लिसनर्स, यू आर कमिंग बैक ऑन द सेल्फ डिस्कवरी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे सेल्फ डिस्कवरी का लगता है वो है कि हम
हमें हमारी अच्छाइयाँ पता है, लेकिन जो हमारी वीकनेस है ना, वो बहुत हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन समय जैसे जैसे जाता है, जैसे जैसे ये जो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, वो जब हम पे हावी होते हैं, तो हमें सेल्फ डिस्कवर करना बहुत जरूरी होता है कि मेरे नेगेटिव्स क्या है। दोस्तों, पॉजिटिव ढूंढना इजी है, लेकिन नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है। हम परफेक्शन की ओर हमेशा से जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि किसी ना किसी लेवल पर उसकी जिंदगी परफेक्ट बने। परफेक्ट घर, परफेक्ट गाड़ी, परफेक्ट बंगला, परफेक्ट अटायर, परफेक्ट सैलरी, परफेक्ट पेरेंट्स, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट दोस्त, परफेक्ट एनवायरनमेंट, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप गौर कीजिए, जब भी आप जिक्सॉ पजल्स अपना पूरा लगाते हैं, तो एक एक पीस ढूंढकर आप वो जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं। एक पीस ढूंढते हैं, खोजते हैं, ये पीस का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उस पे क्या लिखा है। फिर एंड में जाके when your life ends, that is when the perfect picture is. पहले कभी लाइफ में आपका परफेक्ट पिक्चर नहीं होगा। आपको वो जिक्सॉ पजल के हर एक पीस जोड़ने होंगे। और वो जिक्सॉ पजल के हर एक पीस कौन कौन से होंगे? आपकी लाइफ में आने वाले हर वो लोग, हर वो सिचुएशंस जो आपको फेस करनी है और परफेक्टली उठा के उसी जगह लगानी है जहां पे उसकी जगह है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ 2 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जो आपको सेल्फ डिस्कवरी के ओर और भी तेजी से लेके जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो बहुत जरूरी है। आज के आज का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो टेक्नो सेवी एनवायरनमेंट चल रहा है, जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, जो सोशल मीडिया हमारा वर्ल्ड चल रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और I would like to state this, that social media is not your world. You are not social media and social media is not you. Social media will never ever take you to your self discovery. Let me be very clear on this. तो जो आप घंटों रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं, आपके दिमाग में जो एक तरह के सारे रील्स बैठ चुके हैं और आप भी वैसा ही समझ रहे हैं कि वैसा ही होने वाला है। दीज रील्स आई हैव बीन सीइंग, और इनका एल्गोरिदम जो सेट हो जाता है, एक रील अगर आपने देखी और उसको लाइक किया या फिर उसको शेयर किया है, तो जो जिस तरह का एल्गोरिदम सेट हो जाता है वो आपके सेल्फ को बहुत हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सा लगता है और बहुत ही मैं क्यूरियस हूँ ये चीज़ जानने के लिए कि ये जो रील्स चलते हैं कि शेयर कीजिए और वो आपको 5 घंटे में फ़ोन करेगा, 5 घंटे में मैसेज करेगी, और इस तरह के लिए रील्स जो चलते हैं वो मुझे बहुत फ़नी लगते हैं। और आप शेयर कीजिए आपकी एक्सपीरियंस, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपने रील शेयर किए तो दैट स्पेशल समवन हैज कॉल्ड यू एंड ही इज एंड लाइक ऑल दो स्टफ। सो डू लेट मी नो। मुझे बहुत फनी लगते हैं बेसिकली ये रील्स देख के कि किस तरह से लोग और उस पर कमेंट भी करते हैं। They are like 200 and 256, 300 comments and shares and everything. So coming back to the point कि ये जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है उसे सोशल मीडिया से ज़रूर अलग रखिए। ये कीजिए कि आज शाम को या आज अभी आप इस प्रोग्राम के बाद या फिर कल सुबह आप 1 घंटा साइलेंस में आपको बैठना है। नो फोन, नो टीवी, नथिंग एट ऑल। एक डायरी लीजिए और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें तुरंत की तुरंत वहीं पे वहीं लिखिए, जानिए, देखिए कि आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, एंड प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। क्योंकि ये जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है इसमें आपके थॉट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको उन थॉट्स को रिप्लेस करना है तो वो ऑन पेपर आपको वो थॉट्स दिखने बहुत ज़रूरी है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई कीजिए। वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन ज़रूर कीजिए जो आपने अभी तक नहीं की है, जो आपसे बन नहीं पाती है कॉन्वर्जेशंस करना, वो कीजिए। पेंटिंग कीजिए, कोडिंग कीजिए, कुछ तो नया सीखिए एंड जस्ट सी दैट हाउ आर यू पर्टेनिंग इट। शुरुआत में आपको डर लग रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, बट डू दिस 2 थिंग्स एंड डू लेट मी नो कि आप किस तरह से इसे परस्यू कर रहे हैं और आपको कैसा लगा आपकी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस पर। हर बार कोई बड़ा इनोवेटर या हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी पहले वो जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने आप को पहले ठीक से पहचान लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप एक सक्सेसफुल करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कब कहाँ से किस तरह की मुश्किल आ जाए और किस तरह जिंदगी अपने ही ट्रांट्रम्स आप पे ऐसे छोड़ दें आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप किस तरह से डील करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा रिस्पॉन्ड करें, ना कि रिएक्ट करें। रिएक्शन से आप भटक जाएंगे, रिस्पॉन्ड से आप उसी जगह खड़े होके यू विल जस्ट रिस्पॉन्ड एंड यू विल मूव ऑन। रिएक्ट करेंगे तो फिर अगेन उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे, फिर ये हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। We'll respond and we'll move on our own path. बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को आज के टाइम में पहचानना, सेल्फ डिस्कवरी करना, बिकॉज आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई वेंट आउट होने के लिए नहीं है। बट people like us are always there if you wish to vent out your story, if you want to tell us something that has been troubling you or that has made you happy or that has been with you always or have changed your life in any sort of way, do let me know. Go to your Instagram, type RJ Harshada, that is HARSHADA पर and let me know. DM में बताइए मुझे, या फिर आप अपनी स्टोरी बनाकर मुझे भेजिए, मैं अपने अकाउंट पर उसको एज जेस्चर शेयर करूंगी। डू लेट मी नो, दिस इज RJ.Harshada HARSHADA पर कि आप एक्चुअली क्या सोचते हैं सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगी आपसे बात करने ऑन सेल्फ डिस्कवरी। टिल देन पॉइंट्स बनाइए, क्या आपने सीखा है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह।
हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0801175215 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द शो द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, खुद की खोज करना, खुद को ढूंढने की। और नुसरत फतेह अली खान साहब का आज जन्मदिन भी है और उन्होंने जो सेल्फ डिस्कवरी के बारे में ऑन दैट सिमिलर थीम एक बहुत ही 1996 में नक्श जो उनका एल्बम है वो निकला था, और उस एल्बम में एक गाना था जो है वही खुदा है। द सॉन्ग इज ऑसम एज यूजुअल, और उनकी जो आवाज है ओहो बढ़िया। सो एक लाइन जो है वो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो है दिखाई भी जो ना दे, दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखें समेटे भी, वही जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समेटे भी, वही जान लेता है नियतें भी। जो एक खनाए शूर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। Which means that the one and only who is pursuing each and every aspect of life within the essence, the eternal essence of purity and very peaceful soul of themselves, they are meant to be the God. That is the godliness in you, that is the pure heart and the pure thing in you. तो एक बहुत बहुत important factor है सेल्फ डिस्कवरी का। सेल्फ डिस्कवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ खुद के नेगेटिव्स या खुद के पॉजिटिव ढूंढना नहीं होता है, खुद की लिमिटेशंस भी ढूंढना बहुत जरूरी है, और उन लिमिटेशंस पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सी लिमिटेशंस ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ आप जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उम्र के हिसाब से, तो वो सारी लिमिटेशंस आप छोड़ देते हैं, छूट जाती हैं। जैसे कि जो मेरी मदर इन लॉ जो है, तो मेरी मदर इन लॉ अब जो है वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो उम्र के साथ जिस तरह का मैंने कहा, तो उन्हें स्पोर्ट शूज का बड़ा शौक था पहनने का, वो पहनती नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अभी उनको लगता है कि मेरी ये लिमिटेशन है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह घूमने जाती हैं, तो उन्हें ज़रूरी है स्पोर्ट शूज पहनना और एक फिट अटायर में हमेशा रहना। नाउ शी हैज़ चेंज्ड हरसेल्फ, बिकॉज उम्र के साथ उन्हें ये पता चल गया है कि मुझे मेरे लिमिटेशंस जो है वो तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं। कई बार हम हमारे लिमिटेशंस को बहुत ही हमसे लगा के रखते हैं, बहुत प्यार रहता है हमें हमारी लिमिटेशंस पे, नहीं कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे नहीं पसंद ये करना, नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं पसंद किसी को पहले जाके अप्रोच करना, पहले जाके हाय बोलना, और व्हाटसोएवर इन योर टर्म्स। लेकिन जो ये लिमिटेशंस है, अगर वो वक्त के साथ
उम्र के साथ आपके हिसाब से अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, देन यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक। और जैसे कि मैंने शो के पहले में ही कहा था, जो हमने कोट पढ़ा था, कि अगर आप अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं चलेंगे और आपने खुद का पाथ नहीं बनाया है, तो आप किसी और के पाथ पे चलेंगे और यकीन मानिए उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। So it's very important that you have your own life. You should recognize your own path when it comes up to you, because when you understand that what's your path, you'll suddenly have all the energy and the imagination which always needed it. So, and the best day in your life is not the one where you decide कि आपकी life क्या होनी चाहिए, या this is your own life. It is not the apologies, it is not the excuses, it is not the thing that you rely on something or blame. जिस दिन आपने decide किया कि I own my life, this is my life, the gift is yours, and वहीं से आपकी amazing journey जो है वो शुरू हो जाती है, and you are alone responsible for the quality of it. So आप ही रिस्पॉन्सिबल है कि आप आपकी लाइफ की क्वालिटी को किस तरह से बना रहे हैं, कोई बाकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, आप डिसीजन लेते हैं तो आप डिसीजन ओन कीजिए। अगर आपने कोई डिसीजन लाइफ में लिया है तो ओन कीजिए। अगर आपने पेरेंट्स के भी प्रेशर से डिसीजन लिया है तो उसे भी ओन कीजिए। हमारी गलतियां भी इतनी हमारी होनी चाहिए कि उसका कोई फायदा ना उठा सके, क्योंकि वो गलतियां हैं, वो आपकी है, और आपकी खुद की चीज भी खुद की होनी चाहिए। अगर आप वो किसी को ओन करने देंगे, देन यू विल बी माय लिसनर्स एवरी टाइम मैनिपुलेटेड। और इसी की वजह से हम हमेशा इस दुख में रहते हैं कि उसने मुझे मैसेज नहीं किया, या उसका मैसेज नहीं आया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही, व्हाटसोएवर, मेरे बॉस ने मुझे सुना नहीं, या फिर मेरे कॉलीग ने मेरे साथ प्लेड गेम एंड दिस एंड दैट। नहीं, आपका कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि आपने खुद ही पकड़ में ले लेना चाहिए चीजें कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, या दिस इज द थिंग, सो हाउ यू टैकल। देखिए, हर इंसान लाइफ की अपनी अपनी फेज में जा रहा है, उसे जितना पता है, उसकी जितनी अवेयरनेस है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। अगर उसकी अवेयरनेस आपसे ज्यादा है तो आप सीखेंगे, अगर उसकी अवेयरनेस आपसे कम है तो आप भटक जाएंगे। सो be in the environment of people who have higher level of thoughts, higher priority, higher essence of life than yours. So आप इस environment में जब आप पलेंगे, जब आप बढ़ेंगे, जो उस तरह के thoughts आपके दिमाग में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे stay कर रहे हैं या आप कहाँ पे हैं। एक और चीज़ है जो हम साइकोलॉजिस्ट हमेशा पढ़ते हैं, और जो हमारे वेटनर्स हैं, जो कार्ल जंग हमेशा ये कहते हैं, उनके विजन में भी ये है कि योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनटू योर ओन हार्ट। यू लुक आउटसाइड, दोज आर ड्रीम्स, यू लुक इनसाइड, दे अवेकन यू। सो इट इज इनसाइड। आपको खुद में झांक के एक बार देखना है, सिर्फ एक बार देखना है कि आप क्या हैं और आप में कितना पोटेंशियल है और आप क्या कर सकते हैं। जरूर कीजिएगा ये चीजें और मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या महसूस किया है आपने इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। समय हो चला है विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले सोमवार रात ठीक 9 बजे मैं मिलूंगी आपसे टू डिस्कस इसी के दौरान बहुत सारी चीजें, एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ गेस्ट स्पीकर नेक्स्ट एपिसोड। Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and happiness from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life. Have a great week.